अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मेरा बिज़ी दिन गुजरेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मुझे बहुत ही अमेजिंग आप लोगों के साथ रेमेडी भी शेयर करनी है और अपनी रूटीन भी। तो आज नाश्ते में मैं जल्दी जल्दी फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। जो बेटी ने बहुत ज़्यादा कहा था कि मम्मा मुझे फ्रेंच टोस्ट खाने, तो मैंने कहा सबके लिए मैं बनाऊँ। और ये मैं बड़ा चेंज स्टाइल में बनाती हूँ ताकि बच्चों के अंदर ग़िज़ायत ज़्यादा जाए। तो ये भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ। और मैंने कहा नाश्ता पहले कर लूँ, फिर उसके बाद मुझे जाना है। अपनी एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, आप लोग सब मेरे यूट्यूब फैमिली जानते हैं, और मेरी सिस्टर भी हैं, उनके घर कुरान खानी है, तो उधर जाना है। तो मैंने कहा पहले मैं नाश्ते का काम कर लूँ और फिर उसके बाद घर को नीट एंड क्लीन ये देखे करके मैं जाती हूँ। पूरा घर मेरा नीट एंड क्लीन है ताकि जब हम वापस आएँ तो हमें फ्रेश ही महसूस हो। तो अभी मैंने इसीलिए आप लोगों को दिखाया। और देखे मेरा किचन भी माशाल्लाह नाश्ते वगैरह के बाद सब कुछ नीट एंड क्लीन मैंने कर लिया। बर्तन भी वॉश कर दिए थे, जब तक हम आएँगे तो इनका पानी ड्राई हो चुका होगा। और साथ ही टोकरी में मैं देखे मैंने नीम के पत्ते रखे क्योंकि मुझे रेमेडी शेयर करनी है। और ये मैंने वेजिटेबल वाला कीमा, चिकन कीमा बेटे के लिए बनाया है एक अलग स्टाइल में, क्योंकि वो नहीं जा रहा, लेडीज़ का इवेंट है, तो ये फिर खुद ही बर्गर बना के खा लेगा इसमें सॉसेस लगा के, तो फिर वो बनाएगा। और ये भी मैं किसी दिन शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेहतर है। अभी ये देखे मेरी सिस्टर फ़ोन कर रही है कि आप कहाँ रह गई हो, जल्दी आओ, मेहमान आने शुरू हो गए। तो उसी से ही मैं बात कर रही थी, तो मैंने कहा बस मैं आ रही हूँ। मेरी आदत है कि मुझे नीट एंड क्लीन करके घर निकलना होता है, ऐसे ही नहीं मैं चीज़ें रख के जा सकती। और फिर ज़ाहिर है बेटा घर पे है तो मुझे उसके लिए भी कुछ ना कुछ बना के जाना पड़ता है। हस्बैंड तो ऑफिस में ही है, वो रात को आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं, वहाँ से होकर आते हैं। अल्लाह पाक ने उसको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी है, बस आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक सबके घरों से बीमारी दूर करे और खुशियाँ लाए। बस छोटा मोटा बुखार ज़ुकाम तो होता रहता है, बस अल्लाह पाक कोई बड़ी बीमारी ना दे। तो बस चलिए, लिफ्ट आ गई है तो अब हम लोग चलते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि ये भी बहुत रिक्वेस्ट थी। मैंने जो बच्चियों के दाने निकलते हैं और उसके बाद खड्डे हो जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, तो उसकी रेमेडी काफ़ी दिनों से कहते हैं, लेकिन आप लोगों की जो ज़्यादा रिक्वेस्ट होती थी तो मैं वो रेमेडी बनाती थी या रेसिपी बना रही थी। तो आज मुझे उन बच्चियों के लिए मैंने सोप तो तैयार कर दिया था, अब उनके लिए फेस मास्क बना रही हूँ, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अमेजिंग है। और इसके साथ तो इतने फ़ायदे हैं कि आपके जो निशानात है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, जिन बच्चियों के ये दानों के बाद खड्डे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और जो मोटे मोटे दाने निकलते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस मैं कुरान खानी से वापस आकर इसी व्लॉग में मैं वो शेयर कर दूँगी। अब माशाल्लाह हम लोग पहुँच चुके थे वहाँ पर, और माशाल्लाह देखें कुरान खानी शुरू है। बस अल्लाह पाक इस कुरान के आज के बरकत वाले दिन के सदके अल्लाह सबके घरों से बीमारियां दूर करे, सबकी मुश्किलात अल्लाह पाक दूर करे। अल्लाह पाक से जो कोई जायज़ मांगे अल्लाह पाक उन्हें नवाजे। और ये देखिए यम्मी सा कितना मज़े का खाना मेरी सिस्टर ने बनवाया था। ये देखिए ज़र्दा है, बहुत ही मज़े का था, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद ये देखिए हम जब कुरान खानी में बैठे थे, 3-4 बच्चे आए हुए थे, इतना तंग कर रहे थे। ये बेबी इतनी क्यूट थी, और इसकी क्यूटनेस ये थी कि इसने पूरी कुरान खानी में अपनी मम्मा को तंग नहीं किया। और उसके बाद ये देखे ये ज़र्दा अब खाना लग गया है, लगा रहे हैं, तो मेरी बहन ही सारों को डाल के देगी अपने हाथों से। बस अल्लाह पाक इसके घर में बहुत खुशियाँ लाए। बहुत यंग एज में हस्बैंड की डेथ हो गई है, सारा निज़ाम खुद लेके चल रही है। अल्लाह इसको तौफीक दे और अपने बच्चों को नेक इंसान बनाए, नेक तरबियत इसके बच्चों की हो, और नज़र बद से अल्लाह ताला बचाए, आमीन। सब लोग ज़रूर कहिएगा। बस ये खाना लग गया। बस यहाँ से हम जब जैसे जाएंगे ना, तो मैं सबसे पहले अपनी बेटियों बहनों के लिए, अपने बेटों के लिए वो रेमेडी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर लड़कों ने भी मैसेज किए हैं कि आंटी हमारे भी दाने बन रहे हैं और उनके निशान हैं। तो बेटा मैं आप लोगों के लिए आज ये मास्क लाजमी रेडी करूँगी इंशाल्लाह।
बस आप लोग भी इस खाने में शामिल हो जाएं। अल्लाह पाक सबका पढ़ा हुआ कबूल और मकबूल फरमाए। और उसके बाद मैं घर आ गई थी और मैं शुरू करने लगी हूँ अब ये रेमेडी। बहुत छोटी सी रेमेडी है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत है। पहले तो मैंने आपके साथ जो दानों का सोप है वो शेयर किया है ना, तो अभी आपके साथ मैं मास्क कर रही हूँ। और ये तो इतना अच्छा है कि आप वीक में 3 से 4 दफ़ा लगाएंगे ना तो भी इसका बहुत फ़ायदा है। अगर आप एक दिन छोड़ के, जिनको ज़्यादा मसला है, एक दिन छोड़ के लगाएंगे तो भी ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और फ़ायदा देगा। और अगर मतलब जिन बच्चियों को इस तरह है कि स्किन पे ख़ारिश हो रही है और हल्का फुल्का कभी कभी दाना निकलता था तो वो भी यूज़ करें। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ और किस तरह कर रही हूँ। अच्छे से वीडियो पूरी देखिएगा। अब ये देखें, सबसे पहले हमने नीम के थोड़े से पत्ते लेने हैं। अब आप देखें कि ये 20 से 25 पत्ते, थोड़ा सा सादा पानी लेना है और थोड़ा सा चावलों का आटा लेना है। और ये रोज़मेरी ऑयल है, इसकी एक बोतल आप ले लें तो ये कई महीनों तक ख़त्म ही नहीं होगी। और एक आप कोई ड्रॉपर ले लें अगर आपको डालने का तजर्बा नहीं है तो। मुझे एक ड्रॉप डालने का इतना तजर्बा नहीं है तो मैं ड्रॉपर से ही डालती हूँ, जो आपको मेडिकल स्टोर से या किसी भी डिस्पोजल स्टोर से मिल जाएगा ईजीली। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब ये नीम के पत्ते मैं टहनियों से जल्दी जल्दी अलग कर लूँगी और फिर इनको हमने इतना अच्छे से वॉश करना है कि इनमें कोई मिट्टी वगैरह ना रह जाए। ज़ाहिर है दरख्त पे लगे होते हैं। और उसके बाद ये मैंने हाथों से इनको चॉप करके और इनको डाल दिया। 20 से 25 पत्ते हैं, ज़्यादा लेना है तो आप ज़्यादा ले लो। 20 से 25 पत्ते मैंने लिए थे क्योंकि मैंने आपको रेमेडी बनाई। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो कभी भी दाने नहीं बने हैं, ना ही बेटी के। तो ये मेरी दूसरी बेटियों, बेटों और बहनों के लिए है। तो अब ये देखें, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया अच्छे से। थोड़ा सा पानी यानी 2 से 3 घूंट डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया अच्छे से। अभी मैं आपके सामने इसको छानूंगी तो आप देखिएगा। और आप इसका पानी इस तरह निकाल के ना क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हो दोबारा रेमेडी बनाने के लिए। तो अभी ये देखें मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसको जिस तरह यूज़ करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप गौर से रेमेडी देखा करें और उसी तरह बनाया करें जैसे मैंने आपको बताई है। अब ये देखें, जितना मुझे रेमेडी में चाहिए होगा उतना मैं यूज़ करूँगी, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। इसी तरह आप लोग कीजिएगा कि आपने किसी भी छोटी सी किसी डिबिया में या उसमें फ्रीज़ कर लें। अब ये देखें कितना पानी निकला। 1 चम्मच मैंने डाली है, ये मैं दूसरी चम्मच डाल रही हूँ और ये मैं तीसरी चम्मच डाल रही हूँ और ये चौथी चम्मच डाल रही हूँ। अब इसके बाद मैं चावलों का आटा में 1 टेबल स्पून, जिससे हम चावल खाते हैं, वो मैंने डालना है। और इसको छोटी चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप कोशिश कीजिएगा या मिट्टी की प्याली जो चाय वाली होती है वो लें, या शीशे का गिलास या शीशे का कप लें, उसमें इस रेमेडी का ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको लगे ना कि थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तो आप हल्का सा पानी या हल्का सा दूध या फिर हल्का सा दोबारा नीम का पानी डाल सकते हो। मैंने इसमें 2-3 कतरे सादे पानी के मिक्स किए थे। अब हम इसमें ड्रॉपर की मदद से सिर्फ़ और सिर्फ 1 ड्रॉप डालेंगे, क्योंकि ये देखें मैं आपको और करीब करके देख रही हूँ। 4 चम्मच नीम के पानी में और 1 टेबल स्पून चावलों के आटे में सिर्फ 1 ड्रॉप जाएगा। और 3 अगर आप चम्मच का बनाते हो तब भी 1 ड्रॉप जाएगा। 2 की रेमेडी ये नहीं है, क्योंकि हमें रोज़मेरी ऑयल जो है ना 1 ड्रॉप ही डालना है। अब ये आप गौर से देखें, मैं 1 ड्रॉप डाल रही हूँ। ये देखें 1 ड्रॉप, ये देखें 1 ड्रॉप डाला है मैंने। उसके बाद आप लोगों ने इसको, जो बाकी ड्रॉपर में रोज़मेरी ऑयल है, इसको आपने डाल के बंद करके रख देना है। और ये काफ़ी रेमेडीज़ में यूज़ हो जाएगा। बस एक दफ़ा की आपकी वो है कि आप ख़रीद लो। अब मैंने इसमें 2-3 कतरे सादे पानी के मिलाए और ये देखें कितनी प्यारी क्रीम बन गई। आप इसको 1 से 1.5 हफ्ते तक फ्रिज में भी रख सकते हो। ये देखें कितनी हमें 1 हफ्ते से ज़्यादा आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा, बल्कि कोशिश कीजिएगा 5 दिन आप सिर्फ यूज़ करें। अब ये आप देखें ये कितने प्यारे स्टाइल में लग रही। इसी तरह आपने फेस में लगाना है। मेरे अगर मुझे कोई बच्चा इस तरह का मिलता ना जिसके दाने या कुछ है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। अभी यहाँ पर कोई है भी नहीं। और ये इस तरह आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। आपने कोशिश करनी है कि आप 1 दिन छोड़ कर लगाएं। जब आप देखो ना कि आपके दाने और उन्हें फ़र्क आ रहा है, या कम से कम 2 हफ्ते आप कंटिन्यू 1 दिन छोड़ के यूज़ करते रहें, तो फिर उसके बाद हफ्ते में आप 4 या 5 दफ़ा करें। जब ये आप देखो हल्का हल्का ड्राई हो गया है,
फुल ड्राई नहीं आपने करना, हल्का हल्का ड्राई हो गया कि आपके हाथ को नहीं चिपक रहा, तो आपने हल्का सा अपने मुंह पे पानी के छींटे मार के, तो अच्छी से हल्की हल्के हाथों से मसाज करके तो आपने फेस वॉश कर लेना है। तो अब आप खुद देखें कि इस टेक्सचर देखे बिल्कुल क्रीम की तरह, ये मैं आपको डाल डाल के दिखा रही हूँ और इतना अच्छा है ना, ये तो मैं खुद भी कभी कभी लगा लेती हूँ। मेरे हालांकि माशाल्लाह दाने वाने नहीं है, लेकिन यही है कि मैं खुद भी लगा लेती हूँ, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड, अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।